मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरे चैनल ऑल यूपी एग्ज़ाम में स्वागत है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी मैं करा रही हूं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आई हूं दोस्तों आप लोग के लिए आज। और जिसकी शुरुआत मैं पहले क्वेश्चन से आज कर रही हूं। आ जाइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसकी शुरुआत कब हुई? तो जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया और इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। सरकार का जो मेन उद्देश्य और जो इसका वो मेन उद्देश्य था, वो उसका ये उद्देश्य था कि जन जन तक, गांव तक या फिर जो पिछड़े लोग हैं उन तक इनका वित्तीय समावेशन, मतलब खाता खुला सके और उनका वित्तीय समावेशन हो सके। इसका मेन योजना का यही था कि लोगों को इसका लाभ मिल सके। और इसका जो नारा था वो हमारा खाता भाग्य विधाता इसका नारा था। और इसका दोस्तों 2011 में जो कांग्रेस की जब सरकार थी तो इसका जो है नाम था वो स्वाभिमान योजना था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव में चुनकर मतों से जब ये आए तो इन्होंने इसका नाम जो है चेंज कर प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका 2014 में नाम बदल दिया। और इसकी ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी है? तो दोस्तों, जैसे आप लोग सरकार से या फिर पैसा निकालना चाहते हैं किसी कारणवश अपने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका जो है ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो 10,000 रुपये है। और कितनी रुपए जो है की शर्त नहीं होती है ओवरड्राफ्ट के लिए। मतलब दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा रकम 10,000 रुपये तक निकालना है तो आपको सारी फॉर्मेलिटीज़, सारी सब कुछ भरना पड़ेगा। सब कुछ भरना तो 2,000 रुपये में भरना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन 2,000 रुपये के लिए तक कोई शर्त नहीं रहती है। और 10,000 रुपये तक के लिए आपको ओवरड्राफ्ट के लिए काफ़ी शर्तें रहती हैं, जिसको आपका उसका पालन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जनधन सुविधा ओवरड्राफ्ट का लाभ कितने साल के लोग ले सकते हैं? तो 18 से 65 वर्ष के बीच के लोग जो है इसका लाभ ले सकते हैं। इसका बीमा जो है लाभ वो आपका जो है 2 लाख तक का इसका जो है 2 लाख तक का इसका जो है बीमा लाभ ले सकते हैं। और निगमन मतलब कितना विनिमय बैलेंस इसमें मिनिमम जो है बैलेंस कितना होना चाहिए जब आप खुलाएं खाता, तो 0 बैलेंस से भी ये खाता आपका चल सकेगा। पहले की अपेक्षा अब ओवरड्राफ्ट लिमिट को 5,000 बढ़ाया गया है। मतलब पहले इसका जो ओवरड्राफ्ट थी लिमिट वो थी 5,000 रुपये, लेकिन अब उसमें 5,000 और बढ़ा दी गई है। तो अब कुल मिला के वो 10,000 लिमिट ओवरड्राफ्ट की हो गई है। 6 माह बाद, जैसे आप खाता खुलाएंगे तो खाता खुलाने के 6 माह बाद आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और बीपीएल कार्ड वाले महिलाओं को गैस का कनेक्शन जो है 50,000 कनेक्शन और लगभग 5 करोड़ लोगों को 50 मिलियन और 5 करोड़ लोगों को जो है ये इसका लाभ मतलब मिला है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस जिले से सबसे पहले शुरू की गई? तो बलिया से शुरू की गई थी। और कौन सा मंत्रालय इसका जो है संचालन करता है? तो प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी इसके जो है मंत्री हैं। और 2.0 जो है वो शुरू की गई महोबा, मतलब दूसरा जो उज्ज्वला योजना जो शुरू की गई थी 2.0 जिसका नाम था, और वो 10 अगस्त को महोबा से शुरू की गई थी। एलपीजी की फुल फॉर्म जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो कहीं दोस्तों आप लोग का लिक्विड और पेट्रोलियम गैस हो तो उसको मत लगा देना ऑप्शन में, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन गुमराह करने के लिए जो है पेपर में आ जाते हैं। तो आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लगाइएगा, क्योंकि पूरा जो होता है वो लिक्विफाइड होता है। 2023 और 2024 में बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कितनी जो है राशि आवंटित की गई? तो 2024 और 23 में जो 2023 और 24 का जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, उस बजट में उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए तक की राशि दी, क्योंकि अधिकतर लोगों को उज्ज्वला योजना गैस का लाभ सबको मिल ही गया। जो 1-2 लोग बचे खुचे होंगे तो उनके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए ही जो है सरकार ने बजट में निकाला है। और इसके तहत पात्र महिलाओं को न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। यूपी महिला समर्थ योजना 2023 में शुरू की गई थी और 2022
2021 में लॉन्च की गई थी, तो 22 फरवरी को, और 22-23 के बजट में जो है 21-22 के बजट में इसको लाया गया था। और यूपी सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना को मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद की योजना के नाम से इसको जाना जाता है। और शिशु मातृत्व एवं शिशु योजना के तहत बेटी और बेटों को जन्म पर 20,000 तक का बेटे की जन्म पर लाभ होता है, और मतलब देती है सरकार, और 25,000 तक की एफडी जो है वो बेटी के जन्म पर देती है। और ये जो योजना होती है वो श्रमिक वर्ग के लिए है। अधिकतर श्रम मजदूर जैसे कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में या फिर किसी काम को करने के लिए जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए ये योजना, और उनका बाकायदे पंजीकरण वगैरह नाम महिला और पुरुष दोनों का होता है, उनके पति का भी होता है, तो उसके थ्रू ये जो है योजना लाई गई है। यूपी मातृत्व एवं शिशु लाभ शिशु योजना के तहत गर्भपात कराने पर श्रमिक महिला को 2 महीने का वेतन जो है, जैसे किसी महिला श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिला जो होती है वो अपना गर्भपात करा लेती है, तो उसको 2 महीने का वेतन उसे मिलेगा सरकार की तरफ से। और मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना 2 प्रसव तक की, मतलब ये जो योजना है मातृत्व और शिशु बालिका मदद योजना, तो इसमें 2 प्रसव तक ही सीमित लाभ आपको प्राप्त होगा। 2 के बाद तीसरा अगर आपको बच्चा होगा तो उसमें आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें पुरुष और हितलाभ और पंजीकरण पुरुष, तो जैसा कि दोस्तों इसमें पुरुष का भी पंजीकरण कराया जाता है और इसका लाभ उसको 6,000 रुपये प्राप्त होता है। अगर कोई बालिका जन्म से दिव्यांग है तो उसे 50,000 की एफडी कराई जाती है, जो कि उसकी 50,000 की जो एफडी होती है वो 18 साल के बाद ही उसकी एफडी तोड़ सकते हैं, या फिर उसके पहले आप उसकी एफडी तोड़ नहीं सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको कैसा लगा आज की ये टॉप 50 क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।